अस्सलामुअलैकुम। आज हम करेंगे बीएससी की कैलकुलस यानी जो एडीबी का कोर्स चल रहा है कैलकुलस का, कैलकुलस पे एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री एसएम यूसुफ वाली बुक। ये 2 साल प्रोग्राम वाली बुक है एडीबी के लिए और पेपर ए जनरल मैथमेटिक्स जो है उनके लिए। तो चैप्टर 1 से हम स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज 1.1 हमारी कोशिश होगी कि हम वो वाले सवाल करें जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इसमें करने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो अगर आप ना भी करें तो उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। आपका जो टारगेट है वो आपने पेपर में मैक्सिमम मार्क्स अचीव करने हैं। तो हम जिस हिसाब से आपको लेके चलेंगे, अगर आप उस हिसाब से तैयारी करेंगे तो आप 100 में से 100 मार्क्स ले सकते हैं। इसके लिए आपको 100% तैयारी की ज़रूरत नहीं है, आप 70% तैयारी के साथ ही 100 मार्क्स ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि एक्सरसाइज 1.1 में है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 2 या 6 तक हम कह लें, ये प्रॉपर्टीज़ के ऊपर है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्युमुलेटिव प्रॉपर्टी। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है। इस टाइप के क्वेश्चंस वो पेपर में देता भी नहीं है, क्योंकि हमारे सिर्फ बनते हैं लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबर का या 9 नंबर का। तो वो कोई सॉलिड क्वेश्चन उठाता है जो टफ हो। अब हम स्टार्ट करते हैं जो इस एक्सरसाइज के मेन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। इसको बेसिकली हम रीजन टेस्ट के नाम से कहते हैं। इसमें हमारे पास इनइक्वलिटीज़ की इक्वेशंस गिवन होती हैं। ऐसे लेट्स सपोज हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज़ ग्रेटर देन 0, इस टाइप की इक्वेशंस गिवन होती हैं। सबसे पहला काम जो हमारा होता है वो ये कि हमने इसको अलजेब्रिकली सॉल्व करना होता है। जैसे अलजेब्रा सॉल्व करते हैं एक्स वगैरह की वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब अगर मैं इसमें से x कॉमन ले लूँ, पीछे x प्लस 1 रह जाएगा इज़ ग्रेटर देन 0। तो जैसे कि ये अगर मैं इसको इक्वल के हिसाब से रख लूँ, कि मैंने इसको इक्वल के हिसाब से रखा, अब x इक्वल टू 0 एक ये वैल्यू आ रही है मेरे पास, x प्लस 1 इक्वल टू 0 रखूँगा तो x इक्वल टू -1। अब ये दो वैल्यूज़ आ रही हैं मेरे पास। अब करना क्या है, स्टेप 1 में मैंने जैसे कि आपको बता दिया कि आपने इसको अलजेब्रिकली सॉल्व करना है, यानी x के आंसर्स फाइंड करने हैं। जब आपके पास ये आंसर आ जाएंगे तब आपने रीजन टेस्ट की लाइन ड्रा करनी है, जो कि -∞ से +∞ तक है। आपके पास जो पहला पॉइंट है वो x इक्वल टू 0 है, यानी 0 -∞ से लेकर 0 तक आपका जो बनता है वो a है। लेफ़्ट साइड से हम काउंटिंग शुरू करते हैं, लेफ़्ट साइड टुवर्ड राइट साइड। तो पॉइंट टू पॉइंट हम चलते हैं। पहला पॉइंट जो है हमारे पास -∞ के बाद वो 0 आता है और उसको हमने रीजन ए का नाम दे दिया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक और चीज़ है, 0 से पहले हमारे पास आ रहा है -1। तो जो हमारा रीजन टेस्ट बनेगा वो -∞ से -1। अगर ये +1 होता तो ये हमारे पास कहीं यहाँ पे आ जाता, तो वो 0 के बाद वाला रीजन टेस्ट बनता है। फ़िलहाल ये हमारे पास क्योंकि -1 है तो -∞ से -1 हमारा रीजन ए बनता है। अब जो दूसरा रीजन हमारा बनता है वो -1 से 0 तक। अब उसके बाद जो थर्ड रीजन हमारे पास बनता है, क्योंकि दो ही पॉइंट हैं, अगर ज़्यादा पॉइंट्स होते 3 या 4 हम उस हिसाब से पॉइंट ड्रा करके लेफ़्ट साइड टुवर्ड राइट साइड रीजन को लिखते जाते हैं। जो लास्ट का हमारा रीजन बनता है वो सी है। अब इनके रीजन टेस्ट फाइंड करेंगे। जैसे कि पहले स्टेप में मैंने आपको बताया कि अलजेब्रिकली सॉल्व करना है। दूसरे स्टेप में आपने उसके रीजन लाइन ड्रा करनी है और उसके पॉइंट्स वगैरह लिखने हैं। तीसरे स्टेप में हम उसको चेक करेंगे उसके रीजन टेस्ट को। अब उसके लिए हम क्या करते हैं कि लेट्स सपोज रीजन ए जो शुरू होता है वो -∞ से -1 है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि इनइक्वलिटी की ये वाली इक्वेशन जो हमारे पास है, इसको हम लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज़ ग्रेटर देन 0। अब इसमें हम कोई वैल्यू पुट करेंगे जो कि जो रीजन टेस्ट हमारे पास एंड होता है इससे कोई पहले की वैल्यू पुट करनी है। अब -1 है, -1 से अगर हम कोई छोटी वैल्यू पुट करें तो वो क्या है, लेट्स सपोज हम क्या चाहते हैं -2 इससे छोटी वैल्यू है। हम क्या कहते हैं कि पुट
x इक्वल टू -2। यह पॉइंट्स हमने खुद से पुट करने होते हैं और इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन वो रीजन से के पॉइंट से पीछे पीछे हो। जैसे कि रीजन ये वाला ए वाला था -∞ से -1 तक है, तो हमने -1 जहाँ पे ये रीजन ख़त्म हो रहा है उससे छोटा पॉइंट पुट करना है। अब x इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो -2 का स्क्वायर +2 इज़ ग्रेटर दैन 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, +2 इज़ ग्रेटर दैन 0, तो ये 6 इज़ ग्रेटर दैन 0। ये हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू है। इसी तरह बाकियों की भी हम फाइंड करेंगे। रीजन बी की अब कर लेते हैं। रीजन बी हमारे पास x² प्लस सेम इक्वेशन ऊपर वाली ले लेंगे। अब ये जो रीजन बी है हमारे पास ये -1 से 0 तक है, तो हमने इसके दरमियान की कोई वैल्यू पुट करनी है और हम 0.5 पुट कर देते हैं। पुट x इज इक्वल टू हम कर लेते हैं -0.5 यानी -1/2 पुट कर लेते हैं। इसको हम कैलकुलेटर से डिवाइड करें तो -0.5 ही आता है, जो कि -1 और 0 के दरमियान की वैल्यू है। -1/2 का स्क्वायर प्लस -1/2 इज़ ग्रेटर दैन 0। अब हम इसका स्क्वायर लें तो 1/4 और ये -1/2 इज़ ग्रेटर दैन 0। अब इसका एलसीएम ले लें तो नीचे 4 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 2 माइनस यानी यहाँ पे हमारे पास 1 ही रहेगा, 1 माइनस और ये 2 ये जो है हमारे पास एलसीएम जब लेंगे नीचे 2 है, 2 2 से 4, तो 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 2, ये हमारे पास -1/4 आ जाएगा। अब ये -1/4 आ रहा है, यानी स्टेटमेंट क्या है कि ये लेफ़्ट वाली साइड है वो ग्रेटर देन 0 है, लेकिन ये तो -1.4 आ रहा है, 1/4 आ रहा है, यानी नेगेटिव आ रहा है और वो 0 से बड़ी हो नहीं सकती नेगेटिव वाली, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब 2 स्टेटमेंट हो गए। इसी तरह तीसरी स्टेटमेंट को हम सॉल्व करेंगे और वो भी हम चेक करेंगे कि ट्रू है कि फॉल्स है। उसके बाद लास्ट में हमने इसका सोल्यूशन सेट लिखना होता है। सोल्यूशन सेट उसको हम कुछ यूँ लिखते हैं कि अगर सारी स्टेटमेंट्स ट्रू हों तो हम उसको क्लोज ब्रैकेट में लिखते हैं, यानी ब्रैकेट का ये वाली जो साइड है वो इस तरफ होती है। और पॉइंट स्टार्ट करते हैं, जैसे कि -∞ से पहले हमारा रीजन कहाँ तक था, -1 था। ये फिर हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। और लेकिन ये स्टेटमेंट मैं सिर्फ बता रहा हूँ, ये तब ब्रैकेट चूज़ करनी है जब ट्रू हो सारी, लेकिन यहाँ पे ये हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि एक स्टेटमेंट फॉल्स है, तो यहाँ पे हम ओपन ब्रैकेट्स जो कि ये वाली होती हैं ये यूज़ करेंगे। ओपन ब्रैकेट्स को हम यूज़ करेंगे। इसी तरह यूनियन आ जाएगा, अगेन ओपन ब्रैकेट। अब -∞ से -1 था, अब -1 से अगला जो हमारे पास सेकंड रीजन का पॉइंट था वो 0 था, फिर ब्रैकेट हमने क्लोज कर दी, फिर यूनियन, और फिर लास्ट में हमारे पास जो था वो वैल्यू हमारे पास 0 से +∞, वो हमारे पास लास्ट का रीजन है। सेम उसी तरह ब्रैकेट। ये था सिर्फ समझाने के लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 उसकी स्टेटमेंट है हमारे पास 2x + 5 और ये मॉड के अंदर है, यानी एब्सोल्यूट फंक्शन है 2 - 5x। एब्सोल्यूट फंक्शन को जब भी हम सॉल्व करते हैं, जब इसका मॉड हटाएंगे तो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव 2 वैल्यूज़ आती हैं, क्योंकि ये दोनों एब्सोल्यूट फंक्शंस यानी जो हमारे पास एक इनइक्वलिटी का साइन है उसके दोनों तरफ है, लेफ़्ट हैंड साइड पे भी राइट हैंड साइड पे भी। तो हम क्या करेंगे कि सिर्फ एक तरफ हम प्लस माइनस यूज़ कर लेंगे, 2x + 5 और यहाँ पे हमारा +-2 - 5x। अगर ये सिर्फ हमारे पास इनइक्वलिटी का साइन एक तरफ होता तो हम उसी वैल्यू के साथ प्लस और माइनस यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ है तो सिर्फ हमने जो हमारे पास राइट साइड वाली वैल्यू आती है उसके साथ यूज़ करते हैं। अगर किसी और टाइप की स्टेटमेंट आ जाए जैसे mod x + x - 1 इज़ ग्रेटर दैन 0, अब इस टाइप की इक्वेशन के लिए ये होगा कि इस वैल्यू को हमने एक दफ़ा प्लस रखना है और एक दफ़ा माइनस, और सेम इस वैल्यू को एक दफ़ा प्लस रखना है और एक दफ़ा माइनस। तो ये ओवरऑल 4 वैल्यूज़ हमारे पास बन जाएंगी जब हम इसको सॉल्व करेंगे।
अगर ये इक्वल के इस साइड पे होती तो मॉड एक्स यानी इस तरह प्लस मॉड एक्स हमारे पास इक्वल टू एक्स माइनस वन होता है, या इनइक्वलिटी का इस यहाँ पे साइन डाल देते हैं ताकि कोई मसला ना हो। अब यहाँ पे इस स्टेटमेंट के लिए हम क्या करते हैं कि x इज़ ग्रेटर देन, हम यहाँ पे सिर्फ प्लस माइनस एक्स माइनस वन यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि अब हमारे पास दोनों साइडों पे क्या है, लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी इन एब्सोल्यूट फंक्शन है, तो इसलिए हमने सिर्फ राइट साइड में प्लस माइनस यूज़ किया। लेकिन अगर इस टाइप की स्टेटमेंट आ जाएगी कि सिर्फ हमारे पास एक साइड पे मॉड के दो फंक्शन आ जाएं, तो वो हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव चार वैल्यूज बनेगी। ये आगे चल के मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा। फिलहाल हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब जैसे कि हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई तो पॉजिटिव नेगेटिव, अब हम इनको इक्वल रख के अलग-अलग सॉल्व करते हैं। जब हमने प्लस माइनस लगाया तब हम इसको इनइक्वलिटी का साइन हटा देंगे, यहाँ पे इक्वल आ जाएगा। यानी जब हमने इसको अलजेब्रिकली सॉल्व करना शुरू किया तब हम इस पर इक्वल का साइन डाल देंगे। एक दफ़ा इक्वेशन हम ले लेंगे पॉजिटिव 2x प्लस 5 इज इक्वल टू प्लस 2 माइनस 5x, और इसको हम सॉल्व करेंगे। ये जैसे कि प्लस साइन वैसे लगाते नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए लगाया है। 2x प्लस 5 इक्वल टू 2 माइनस 5x। अब हमने x वाली टर्म को एक साइड पे करना है और जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक साइड पे करना है, तो 2x इधर ही रहेगा। हम माइनस 5x को यहाँ पे लेके आ जाएंगे तो ये प्लस 5x हो जाएगा। ये वाला 2 एज इट इज़ रहेगा और इस 5 को हम यहाँ पे लाएंगे इस इक्वल के इस तरफ, तो ये माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये 7x, और जब इसको हम प्लस माइनस करेंगे -3 आ जाएगा। हमारे पास x का आंसर -3/7 आ जाएगा। सेम इसी तरह दूसरी इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे जो इक्वेशन हमने यूज़ करनी है वो नेगेटिव, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे हमने पॉजिटिव इक्वेशन यूज़ की थी, उसको सॉल्व किया था। यहाँ पे अब मॉड की वो इक्वेशन यूज़ करेंगे जिसके साथ नेगेटिव साइन आता है। 2x प्लस 5 इक्वल टू नेगेटिव साइन जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, -2 प्लस 5x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 2x को इक्वल के इस साइड पे लाएंगे और इस -2 को इक्वल के उस साइड पे लेके जाएंगे, तो ये 5 + 2 हो जाएगा और ये 5x - 2x हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये 3x हो जाएगा। और यहाँ हमारे पास x का आंसर जो आएगा वो 7/3। अब जैसे कि x के दो पॉइंट्स आ गए हैं हमारे पास, तो हम इसको रीजन लाइन के अंदर ड्रा कर देंगे। रीजन लाइन शुरू होती है -∞ से +∞। ये -3/7 हमने सपोज कर लिए कहीं पे पॉइंट लगा दिया 0 से पहले, ये हमारे पास 0 आ गया, और उसके बाद x हमने ये दूसरा पॉइंट 7/3 यहाँ पे लगा दिया। अब हमारे पास जो पहला रीजन बनता है वो -∞ से इस पॉइंट तक बनता है, उसको हम रीजन A का नाम दे देते हैं। अब जो दूसरा रीजन बनता है वो हमारे पास -3/7 से 7/3 के दरमियान बनता है। इसमें ज़ीरो का कोई रोल नहीं है। अगर x का कोई आंसर 0 होता तब ये -3/7 तक से लेकर 0 तक हमारे पास रीजन B बनता, लेकिन क्योंकि 0 की वैल्यू कोई नहीं है हमारे पास x की, तो ये रीजन सिर्फ -3/7 से 7/3 तक बनेगा। सेम इसी तरह 7/3 से आगे +∞ की तरफ हमारे पास रीजन C बनेगा। इसके बाद हम रीजन टेस्ट इनके फाइंड करेंगे। रीजन A का हम टेस्ट फाइंड करते हैं। अब जिस टाइम हम रीजन A का टेस्ट फाइंड करेंगे उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने वैल्यू लेनी है -∞ और -3/7 के दरमियान की वैल्यू। इनके बीच की कोई भी वैल्यू हम उठा के जो मेन इनइक्वलिटी की इक्वेशन है उसमें पुट कर सकते हैं। अब इनके दरमियान की लेट्स सपोज मैं वैल्यू पुट करता हूँ, पुट x इक्वल टू -1। -1 की वैल्यू -∞ से बड़ी है और -3/7 से छोटी है। इसको हम पुट कर देते हैं जो इनइक्वलिटी की मेन इक्वेशन है उसमें। हमारे पास जो मेन इक्वेशन है वो 2x प्लस 5
इज़ ग्रेटर देन 2 माइनस 5x है। अब इसमें हमने इस वैल्यू को पुट करना है और चेक करना है रीजन ए का टेस्ट। तो वैल्यू को पुट करेंगे 2 माइनस 1 प्लस 5 मॉड और 2 माइनस 5 1 मॉड, यानी जिधर जिधर x था उसकी जगह हमने वैल्यू -1 पुट कर दी। सॉल्व करेंगे -2 प्लस 5 मॉड और 2 माइनस 5 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि 5 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये -5 हो जाएगा, और -5 को जब हम इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। -2 प्लस 5 ये हमारे पास आ जाएगा 3, और जिस टाइम हम इसको ऐड करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 7। तो 3 जो हमारे पास है मॉड जब हम ख़त्म करेंगे इज़ ग्रेटर देन 7। अगर आप इस स्टेटमेंट को गौर से देखें तो 3 इज़ ग्रेटर देन 7। क्या 3 7 से बड़ा हो सकता है? नहीं, 3 7 से बड़ा नहीं है। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये रीजन टेस्ट ये फॉल्स है। इसी तरह अब हम रीजन बी के लिए चेक करेंगे। रीजन बी, अब रीजन बी को अगर हम देखें तो उसकी जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो -3/7 से लेकर 7/3 तक है। तो इसके दरमियान की कोई भी वैल्यू पुट करके हम इसका टेस्ट कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज मैं इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1। आप चाहे 2 वैल्यू पुट कर दें या 7/3 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, उससे छोटी हो। अब 2x प्लस 5 है और इज़ ग्रेटर देन 2 माइनस 5x है। अब x की जगह 1 पुट करेंगे तो 2 1 प्लस 5 ग्रेटर देन 2 माइनस 5 1 मॉड। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 प्लस 5 ग्रेटर देन 2 माइनस 5, तो ये 7 इज़ ग्रेटर देन यहाँ पे मॉड -3 आएगा। जिस टाइम मॉड हटाएंगे तो मॉड नेगेटिव साइन को ख़त्म कर देता है, ये हमारे पास 3 आ जाएगा। फ़र्ज़ करें ये मॉड है, इसके अंदर कोई भी वैल्यू आपके पास नेगेटिव है, तो जब ये मॉड ख़त्म करेंगे ना तो हमारे पास ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी प्लस वाली। तो जिस ऐसे ही हमने इसको ख़त्म किया मॉड को, तो ये हमारे पास पॉजिटिव 7 इज़ ग्रेटर देन 3, 7 3 से बड़ा है। तो इस स्टेटमेंट को हम ट्रू कहेंगे क्योंकि 7 3 से बड़ा है। ये हमें भी पता है, इसमें कोई इतनी बड़ी मसला नहीं है। इसी तरह अब हम रीजन सी को टेस्ट करेंगे। रीजन सी की जो हमारे पास वैल्यू है वो हमारे पास 7/3 से प्लस इन्फिनिटी तक है। तो 7/3 से प्लस इन्फिनिटी के दरमियान कोई भी वैल्यू हम इसमें पुट कर सकते हैं। तो मैं इसमें पुट करता हूँ x की जगह 3। आप चाहें तो 4 भी पुट कर लें, 5 भी पुट कर लें, 6 भी पुट कर लें, अप टू सो ऑन प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू पुट कर दें, कोई मसला नहीं होगा। प्लस इन्फिनिटी क्योंकि किसी को नहीं पता क्या इन्फिनिटी की क्या वैल्यू है, तो आप अप टू सो ऑन जो मर्ज़ी वैल्यू पुट कर दें उसका आंसर सेम ही आएगा। अब x की जगह 3 पुट करता हूँ तो ये हमारे पास इक्वेशन जो थी 2x प्लस 5 और इज़ ग्रेटर देन 2 माइनस 5x। अब मॉड हमने x की जगह 3 पुट कर देना है, 2 3 प्लस 5 देन 2 माइनस 5 3। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 प्लस 5 हो जाएगा, और 3 को 5 से करेंगे तो ये हमारे पास -15 आ जाएगा मॉड। अब 6 प्लस 5 ये 11 का मॉड आ जाएगा, इज़ ग्रेटर देन 2 माइनस 15, ये हमारे पास -13 आ जाएगा। मॉड हटाएंगे तो ये 11 आ जाएगा और ये हमारे पास +13 आ जाएगा। अब इस स्टेटमेंट को गौर से देखें, 11 इज़ ग्रेटर देन 3, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो रीजन टेस्ट जो हमारे पास सी है वो फॉल्स है। अब हम इसको सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखेंगे। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि सारी स्टेटमेंट ट्रू हों तो हम उसको ओपन क्लोज ब्रैकेट में लिखते हैं, अगर कुछ स्टेटमेंट फॉल्स हों तो हमें वो इक्वेशन ओपन ब्रैकेट में लिखनी पड़ती है।
ओपन ब्रैकेट में लिखेंगे पहली वैल्यू हमारे पास -∞ से -3/7 तक है, और सेकंड यूनियन डाल देंगे। सेकंड वैल्यू हमारे पास जो है -3/7 से वो हमारे पास 7/3 तक है। इसी तरह यूनियन, इसको आगे यहाँ पे मैं ले आता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट वैल्यू है वो 7/3 से +∞ तक है। तो ये इसका सॉल्यूशन सेट था। और अब इस पूरे मेथड में उम्मीद है आपको कोई मसला नहीं होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 1। इसके साथ ही हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें जो दोबारा बता दूं, सबसे पहला काम ये है कि इक्वेशन को अलजेब्रिकली सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद, जैसे कि ये एक्स की वैल्यूज़ फाइंड हुई हैं, ऊपर सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके बाद इसको रीजन लाइन पे ड्रा करने हैं पॉइंट्स को, जो जो एक्स की वैल्यू है, और पॉइंट मेंशन करने हैं कि रीजन टेस्ट, जैसे कि ए बी सी कितने आपके पास बन रहे हैं। उसके बाद रीजन टेस्ट में वैल्यूज़ पुट करके इनइक्वालिटीज़ की इक्वेशन चेक करनी है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। ये सारे रीजन्स की चेक करने के बाद लास्ट में आपको ने सॉल्यूशन सेट को के फॉर्म में लिखना है। याद है स्टूडेंट, ये जो इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस हैं ये मोस्टली पेपर्स में आ चुके हैं और इनके बहुत ज़्यादा चांसेस होती हैं, तो इनमें इतना कोई इशू नहीं है, इतने मुश्किल भी नहीं है, तो इनको आपने अच्छी तरह तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है mod x + 8 divided by 12 is smaller than x - 1 divided by 10। जैसा कि मैंने पहले बताया था, हम सबसे पहले इसको इक्वल टू रख के सॉल्व करते हैं, तो मॉड को ख़त्म कर देंगे। x + 8 डिवाइडेड बाई 12, यहाँ पे इक्वल टू प्लस माइनस लगाएंगे, क्योंकि किसी एक तरफ हमारे पास क्या है, सिंगल मॉड की वैल्यू है, डबल नहीं है, दो अलग-अलग फंक्शंस नहीं है, सिर्फ एक मॉड की वैल्यू है। तो राइट साइड के फंक्शन पे हम प्लस माइनस की वैल्यू लगा के दो फंक्शंस में उसको सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास दोनों तरफ होते तब भी हम राइट साइड पे, और अगर एक ही साइड पे दो हों तो उसके लिए हमारे पास फिर 4 वैल्यूज़ आती हैं। वो क्वेश्चन आगे आएगा, उसको आगे हम आगे करेंगे। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे दो उसके लिए। एक तो हमारे पास आ जाएगा x + 8 12 इक्वल टू x - 1 10। लेफ़्ट साइड पे हम ले लेते हैं पॉजिटिव वैल्यू, और राइट साइड पे हम सॉल्व करेंगे नेगेटिव वैल्यू के साथ। अब लेफ़्ट साइड पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को हम उधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे और 12 को इस इक्वेशन के साथ, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रही हैं तो उधर जाके मल्टीप्लाई होंगी। 10 को जब हम x + 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 10x + 80 आ जाएगा, इक्वल टू जब हम 12 को करेंगे 12x - 12 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 12x, यानी ये वाली को 12x को मैंने इधर ही रखा है और 10x को मैं उठा के इधर ले आया हूँ। इक्वेशन को x वाली वैल्यू को पहले लिख लिया है, 12x ये -10x हो जाएगा। अब -12 को मैं यहाँ से इसके पास ले जाऊँगा 80, और ये हमारे पास 80 + 12 हो जाएगा। 12x - 10x करेंगे तो ये 2x आ जाएगा, इक्वल टू हमारे पास ये 92 हो जाएगा। तो x इक्वल टू हमारे पास आ जाता है 46। इसके बाद हम राइट साइड वाले को सॉल्व करेंगे, सेम उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे। पहले माइनस के साइन को सॉल्व कर लेते हैं। +8 12 माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -x और +1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 10। मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10x + 80 और -12x + 12 हो जाएगा। आप x वाली अलहदा सेपरेट करें और कांस्टेंट अलहदा सेपरेट करके इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको हम -12x को इधर ले आते हैं और 80 को इधर ले जाते हैं, तो 10x + 12x हो जाएगा, इक्वल टू 12 - 80 हो जाएगा। तो ये 22x
इक्वल टू -68 हो जाएगा। मज़ीद हम इसको सॉल्व करेंगे, x इज़ इक्वल टू -68/22, तो ये हमारे पास, हम अगर इसको सॉल्व करें 2 के टेबल से तो 11/22 हो जाएगा और -34 यानी माइनस का साइन रहेगा 34। तो मज़ीद इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये पॉइंट में वैल्यू चली जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी -3.09। अब जैसे कि दो हमारे पास पॉइंट आ गए हैं एक्स के, अब हम इसको रीजन लाइन के ऊपर ड्रा कर देंगे, -∞ +∞। पहला जो पॉइंट है हमारे पास वो नेगेटिव है और वो वैल्यू है -3.09। ज़ीरो सिर्फ इंडिकेट करने के लिए है कि ये यहाँ पे ज़ीरो कहीं लाया करता है रीजन के दरमियान में। अलबत्ता इसका कोई तल्लुक़ नहीं है क्योंकि एक्स की कोई भी वैल्यू हमारे पास ज़ीरो नहीं आ रही। और दूसरी वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमारे पास है 46। तो रीजन ए जो हमारे पास बनता है वो -∞ से -3.09 तक बनता है और रीजन बी जो हमारे पास बनता है -3.09 से 46 तक बनता है और रीजन सी जो हमारे पास बनता है वो 46 से अप टू +∞ तक बनता है। अब प्रॉपर हम रीजन टेस्ट को अप्लाई करके चेक करेंगे। रीजन ए के अंदर बात करें तो रीजन ए के लिए हम क्या करेंगे कि हमने x की वो वैल्यू पुट करनी है जो -∞ और -3.0 के दरमियान की वैल्यू हो, यानी -∞ से और छोटी तो कोई वैल्यू हो नहीं सकती। तो -3.09 से हमारे पास जो है कि वो छोटी वैल्यू हो, बड़ी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि x की जगह -4 पुट कर देते हैं। अब x की जगह -5 भी पुट कर सकते हैं, -6 भी, -7 भी, जो वैल्यू पुट करें आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब x की जगह -4 पुट करना है इनइक्वालिटी की इक्वेशन में, और वो इनइक्वालिटी की इक्वेशन जो हमारे पास थी वो ऊपर ये है x + 8 / 12, x + 8 / 12 मॉड, और इसके साथ साथ जो हमारे पास साइन था वो स्मॉलर देन था x - 1 / 10। x की जगह क्योंकि -4 पुट करना है तो ये -4 + 8 / 12 -4 - 1 / 10। तो ये -4 + 8 जो हो जाएगा 4/12 आ जाएगा और ये -5 हमारे पास 10 आ जाएगा। अब इसको मज़ीद सॉल्व करें, 4 1 और 4 3 12 हो जाएगा 1/3 और ये हमारे पास -1/2 हो जाएगा। अब मज़ीद हम इसको जिस टाइम हम मॉड लेंगे इसका तो हमारे पास 1/3 की वैल्यू आ जाएगी और दूसरी साइड पे हमारे पास -1/2 है। तो 1/3 और -1/2, अगर इस स्टेटमेंट को आप गौर से देखें तो ग्रेटर दैन कौन सी वैल्यू ये बता रहा है, ये वाली वैल्यू ये बता रहा है कि ग्रेटर दैन है पॉजिटिव वैल्यू से। वन नेगेटिव वैल्यू कभी भी पॉजिटिव वैल्यू से ग्रेटर नहीं हो सकती, यानी 1/2 जो -1/2 है वो वैल्यू है -0.5 और जो 1/3 है वो 0. कुछ वैल्यू आएगी पॉजिटिव की। तो ये स्टेटमेंट जो हमारे पास है ये फॉल्स है, क्योंकि अगर ये होता है इस तरह के 1/3 ग्रेटर दैन है -1/2 तब ये स्टेटमेंट ट्रू थी, क्योंकि ये कंडीशन नहीं है तो ये वाली हमारे पास स्टेटमेंट फॉल्स है। इसी तरह रीजन हम बी के लिए चेक करेंगे। अब रीजन बी की अगर हम बात करें तो रीजन बी में हमारे पास वैल्यू है -3.09 से 46 तक। तो इन दोनों के दरमियान की कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू पुट करें तो आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पे x की जगह 0 पुट कर देता हूँ क्योंकि -3.09 और 46 के दरमियान 0 भी आता है। तो मैं पुट x इज़ इक्वल टू 0 कर देता हूँ ताकि इक्वेशन आसानी से सॉल्व हो जाए। और ये हमारे पास जो इक्वेशन थी वो थी x + 8 / 12 का मॉड स्मॉलर दैन
x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10। x की जगह 0 पुट कर देंगे तो ये हमारे पास मॉड 8/12 रह जाएगा और ये हमारे पास -1/10 आ जाएगा। इसको मज़ीद अगर हम सॉल्व कर लें तो 2 के टेबल से हम सॉल्व कर लेते हैं 4 और 6 और ये 2 और 3, मॉड 2/3 और -1/10, 2/3 और -1/10। अगेन ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव से बड़ी नहीं हो सकती, तो ये हमारे पास फॉल्स आ जाएगा। इसी तरह हम रीजन सी के लिए चेक करेंगे। रीजन सी में हमारे पास जो वैल्यू है वो हमने वैल्यू पुट करनी है 46 से बड़ी हो अप टू सोन प्लस इन्फिनिटी तक। तो 46 से बड़ी आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब वैल्यू पुट करते हैं हम, x की जगह मैं पुट कर देता हूँ 50। आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, 46 से बड़ी 47 भी पुट कर सकते हैं, 48, 49, 50, 51 कुछ भी। मैं यहाँ पे 50 पुट कर रहा हूँ। x प्लस 8 डिवाइडेड बाई 12 का मॉड इज स्मॉलर देन x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10 के। अब वैल्यू पुट करेंगे x की जगह 50, तो ये तो बन जाएगा 50 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 12 और ये 50 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10। अब ये हमारे पास बन जाएगा 58 डिवाइडेड बाई 12 और ये हमारे पास बन जाएगा 49 डिवाइडेड बाई 10। अब मॉड को ख़त्म कर देंगे, 58 डिवाइडेड बाई 12 और ये हमारे पास 49 डिवाइडेड बाई 10 है। अब जब इसको हम पॉइंट में मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.83 और ये हमारे पास आ जाएगा 4.9। तो 4.9 जो है वो बड़ा है 4.83 से, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि 4.9 वाकई बड़ा है 4.83 से। तो ये हमारे पास रीजन टेस्ट में हम इसका सॉल्यूशन सेट लिख देंगे, ओपन ब्रैकेट में हम इसका सॉल्यूशन सेट लिख देंगे। आंसर में आप देखेंगे तो वो दूसरी तरह सॉल्यूशन सेट लिखा हुआ है, लेकिन मैंने जिस तरह आपको बताया आपने सॉल्यूशन सेट उसी तरह लिखना है। अब जैसे कुछ स्टेटमेंट फॉल्स आ गई हैं तो आप इनको ओपन ब्रैकेट्स में ही लिख दें। अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 9 की तरफ। 9 में हमारे पास मॉड x और प्लस मॉड x माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन 1 है। अब जैसा कि दो मॉड की वैल्यू एक ही साइड पे आ गई हैं तो हम क्या करेंगे कि एक दफ़ा हमें क्या करना पड़ेगा, इसको प्लस रखना पड़ेगा, एक दफ़ा इसको माइनस रखेंगे, एक दफ़ा इसको प्लस रखेंगे, एक दफ़ा इसको माइनस रखेंगे। जब इसको प्लस रखेंगे तब इसको प्लस ही रख लेते हैं, एक इक्वेशन होगी। जब इसको दोबारा प्लस रखेंगे तो इसको एक दफ़ा हम माइनस रख लेंगे, 2 इक्वेशन होगी। इसके बाद जब हम एक दफ़ा इसको माइनस रखेंगे इस वाली इक्वेशन को, यानी प्लस रखेंगे तो इस वाली इक्वेशन को माइनस रखना पड़ेगा, तो ये हमारे पास 3 इक्वेशंस बन जाएंगी। और इसी तरह एक कंडीशन प्लस प्लस की भी आ जाएगी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं ताकि आपको क्लियर हो। लेट्स सपोज एक दफ़ा मैं क्या कहता हूँ, मैं प्लस प्लस वाली बात करता हूँ कि मैंने दोनों पॉइंट्स पहले पॉजिटिव रखे, x प्लस x माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है 2x माइनस 1। और जब हम सॉल्व करते हैं तब हम इनके इक्वलिटी का साइन नहीं यूज़ करते हैं, हम इक्वल का साइन यूज़ करते हैं, इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास 2x 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू हमारे पास 1 आ जाएगा, क्योंकि ये 2 बन जाएगा, उस 2 के इधर आगे डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास 1 ही आएगा। अब इसके बाद प्लस प्लस के बाद हम क्या करेंगे कि एक माइनस माइनस की वैल्यू रख लेते हैं कि दोनों हम मॉड की वैल्यू को नेगेटिव रखते हैं, माइनस x और माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 1, माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 1,
-2x + 1 = 1, -2x = 1 - 1, तो x = हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। इसके बाद हम एक और टेस्ट कर लेते हैं कि फ़र्स्ट वाले मॉड को हम पॉजिटिव रखते हैं और सेकंड वाले मॉड को नेगेटिव। फर्स्ट वाले मॉड को पॉजिटिव रखेंगे तो x पॉजिटिव है, नेगेटिव रखेंगे तो ये -x - 1 = 1 आ जाएगा। x - x + 1 हो जाएगा =1। ये हमारा x - x क्या हो जाएगा 0, और ये +1 = 1। यहाँ पे हमारे पास x का कोई आंसर नहीं आता, तो ये एक किस्म की हमारे पास इसकी हमें प्लस और नेगेटिव वाले की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई x की वैल्यू नहीं फाइंड हो रही। अब जो लास्ट कंडीशन है वो ये है कि पहले वाली वैल्यू हम रखेंगे नेगेटिव और दूसरी वाली हम रखेंगे पॉजिटिव। अब पहले वाली नेगेटिव, दूसरी वाली पॉजिटिव, तो ये -x + x हमारे पास -1 आ जाएगा =1। अब ये -x और +x क्या हो जाएगा आपस में 0, तो ये -1 = हमारे पास 1 आ रहा है। ये इसकी भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो जो हमारे पास वैल्यूज़ यूज़ होंगी वो एक x = 0 वाली है और एक x = 1 वाली है। अब हम दोनों को रीजन टेस्ट के अंदर ड्रा कर लेंगे, -∞ से +∞। तो पहली वैल्यू हमारे पास है x = 1 की और 0 की, तो 0 पहले आता है तो ये 0 लिख देंगे, फिर 1 आ जाएंगे। रीजन ए जो हमारे पास बनता है, क्योंकि 0 अब एक x की वैल्यू का पॉइंट है, तो ये यहाँ -∞ से 0 तक हमारे पास रीजन ए बनता है। 0 से लेकर 1 तक हमारे पास रीजन बी बनता है, 1 से +∞ तक सी। सेम एज इट इज़ ऊपर जिस तरह मैंने आपको बताया उसी तरह हम रीजन टेस्ट अगेन फाइंड करेंगे। रीजन टेस्ट ए, टेस्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप रीजन ए इसको लिख लेंगे, ऑलमोस्ट हम उसका टेस्ट फाइंड कर रहे होते हैं। अब क्या है, -∞ से 0 है, दरमियान की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं आप। पुट x = -1 कर लें, इनइक्वलिटी की इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी। इनइक्वलिटी की इक्वेशन है mod x + mod x - 1 इज़ हमारे पास थी आई थिंक >1 है, >1। तो वैल्यू पुट कर दी, -1 का mod + -1 का mod, तो ये -1 आ जाएगा, -1 ख़त्म हो जाएगा, +1 हो जाएगा जब mod ख़त्म करेंगे, और ये -2 ख़त्म हो जाएगा, +2 हो जाएगा जब mod ख़त्म करेंगे। तो ये 3 > 1, ये स्टेटमेंट ट्रू है हमारे पास। इसी तरह रीजन बी के लिए हम फाइंड करेंगे। अब रीजन बी जो हमारे पास है वो 0 और 1 के दरमियान है, तो कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। इसके लिए आप 0.5 पुट कर दें। 0.5 मतलब x = आप 1/2 पुट कर दें। x की जगह 1/2 पुट करेंगे तो ये हमारे पास 1/2 + 1/2 - 1 > 1। इसको हम सॉल्व जब करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी 1 > 1। 1 > 1 ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि 1 = 1 है होता है, ना कि 1 > 1, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। इसी तरह रीजन सी का हम टेस्ट कर लेंगे। रीजन सी में हम x का हम देखेंगे, जो हमने 1 से बड़ी वैल्यू पुट करनी है और -∞ से छोटी वैल्यू पुट करनी है, तो यानी +∞ से छोटी वैल्यू पुट करनी है। तो इन दोनों के दरमियान की वैल्यू जो हम कोई भी पुट कर सकते हैं। मैं इसमें x की जगह 2 पुट कर देता हूँ, तो ये 2 + 2 - 1 > 1। 2 का mod 2 ही आएगा, +2 - 1 1 का mod 1 ही आएगा, >1, तो 3 > 1 है, और ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। सेम उसी तरह इसका सोल्यूशन सेट आप लिख लेंगे।
जैसे कि बनता है सॉल्यूशन सेट। राइटिंग पे आप थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लेना, मेन मकसद है आपको चीज़ समझ आनी चाहिए। माइनस इन्फिनिटी से जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि एक स्टेटमेंट फॉल्स आ गई है तो हमें अब ये ओपन ब्रैकेट में रखना पड़ेगा 0। अब यूनियन हमारे पास जो दूसरी वैल्यू शुरू होती है वो होती है हमारे पास 1 से इन्फिनिटी। तो ये हम इस तरह रख लेंगे उन दो वैल्यूज़ को। बीच में आप अगर आप करना चाहें 0 से 1 और 1 से इन्फिनिटी तो वो भी सही है, लेकिन हमने उसको 2 पॉइंट्स में कर दिया, माइनस इन्फिनिटी से 0 और 1 से इन्फिनिटी। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें हमने 10 की मैं आपको हिंट दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 आपने ख़ुद प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हुए हम x की दो वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, सेम एज इट इज़ उसको हम रीजन टेस्ट में पुट करेंगे और इसका रीजन टेस्ट फाइंड करने के बाद सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 तक आपने प्रैक्टिस करनी है और अगर ना हुआ तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना।